हेलो मैडम जी, आपका स्वागत है। मुंद्रे मैडम जी, आवाज आ रहा है आपको? मैडम जी, आवाज आ रहा है? मॅडम जी, बोंद्रे मॅडम, तुम्हाला आवाज येतो का? मलाच कपडा घालना. हाँ, ओके ना, ठीक आहे, स्टार्ट. ओके मॅडम जी, तुमचं वेलकम आहे आजच्या मीटिंग मध्ये. सगळ्यांना माझा नमस्कार. नमस्कार. ऍक्च्युली आजची मीटिंग हिंदी मध्ये बोलना लागेल. एक्चुअली आज की मीटिंग जो करनी थी तो सौरभ सर ने 3-4 दिन से मेरे को कॉल आया था उनका कि मैडम मेरी 100 लोगों की मीटिंग लेने की लेडीज की. तो मैं बोले ठीक है चलेगा, लेकिन आज अचानक आयरी सर ने नाम लिया कि अभी यूट्यूब के ऊपर भी मीटिंग लेना है. तो मैं मेरा परिचय देती हूँ. मेरा नाम जयश्री रमेश बोंद्रे. देखो ये बिजनेस में आने से पहले, देखो अभी तो मैं आज हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को हिंदी में ज्यादा शेयरिंग करने की आदत नहीं या ज्यादा बोलने की भी आदत नहीं है. लेकिन आज पहली बार मैं हिंदी में आप सबके सामने बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो समझ लो, क्योंकि जो मैं बोलूंगी तो मेरे भावना को समझ ले लो. तो सबको आवाज आ रही? यस. यस. मेरा नाम जयश्री रमेश बोंद्रे. मेरे को बिजनेस में आने से 6.5 साल हो गए. देखो जब मैं बिजनेस प्लान पहली बार देखा था, तो जब सर बहुत सारे लेडीज आज मेरे को सुनने के लिए बैठे हैं, और सच में मेरा बहुत बड़ा है अनुभव मेरे को भी मोटिवेट करता है कि मेरे को भी ऐसा लगता कि सच में मैं ये सारे मेरी जिंदगी से मैं इतना सारा मतलब जो मेरे हार जीत थी वो सब पलट के मैं इधर तक आ गई. तो मेरे को ज्वाइनिंग करने से 6.5 साल हो गए. मैं माइल स्टाइल में काम करती थी. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे को भी लगा था कि ये बिजनेस मेरे से होगा या नहीं होगा. मेरे को भी पता नहीं था कि मैं इतना आगे जा सकती हूँ, लेकिन मेरे को इतना मालूम था कि जब मैं काम करूंगी, जब मैं वर्किंग करूंगी तो मैं आगे जाऊंगी. लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी, क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ. मतलब जब एक बिजनेस प्लान देखने के बाद फिर मीटिंग ट्रेनिंग ये सब जब मैं करती थी, तब मेरे को लगा कि देखो कि थोड़ा थोड़ा मेरे को भरोसा आ गया कि हो सकता है. लेकिन जब मैं मार्केट में उतर गई, देखो हर लेडीज आज सबको लगता है कि बिजनेस में मैं सक्सेस होने के लिए हर लेडीज कुछ ना कुछ काम करने के लिए तैयार है. हर लेडीज ट्रेनिंग मीटिंग करने के लिए तैयार है. लेकिन जब अपन ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो सच्चे में वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी, मैं मेरा परिचय दे दूंगी कि मैं बिजनेस से पहले मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, तो मेरे को शायद सबसे बड़ा ये लगा था कि इधर बहुत बड़ा एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि मेरा एजुकेशन सिर्फ 10वीं पढ़ी हूँ मैं. मेरे को लगा 10वीं पढ़ी हूँ, मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, मेरे को ज्यादा हिंदी नहीं आती, तो मैं ये बिजनेस कर पाऊँ या न कर पाऊंगी. तो जब ट्रेनिंग में सीखा जाता था, तो वो मैं ट्रेनिंग से जो सीखी थी तो मैं पूरा इम्प्लीमेंट करती थी. उसके बाद जब ये सेमिनार में जाने के बाद, सेमिनार में कुछ लोग लेके जाती थी. जब मैं लोग लेके जाती थी, तो देखो अब अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा है तो उनके साथ जल्दी बिजनेस उनका हो जाता है. लेकिन जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है तो उनको बहुत ही तकलीफ आ जाती है, तकलीफ होती है. क्योंकि जब मैं लोगों को लेके जाती थी, तो सबसे पहले लोग मेरे को यही बोलते थे कि मैम आप बदलो. देखो आज मैं तो सारी इतनी बदली हूँ, लेकिन जब मैं बिजनेस चालू किया था, तो मतलब मैं एक साधारण लेडीज थी. मतलब साड़ी पहनने वाली,
कंधे पे मैं पदर लेने वाली, अगर 10 लोगों के सामने तो मैंने कभी भी बात नहीं की थी। अगर 2 आदमी खड़े हैं और 2 आदमी के सामने भी बात करनी है, तो मैं ऐसी लट-लट काँपती थी कि मेरे को लगता था कि नहीं, मैं कुछ तो गलत कर रही। मतलब कभी आदत ही नहीं थी कि ये लोगों के सामने बात करने की। लेकिन जब सेमिनार में जाके मेरे को थोड़ी-सी आदत लग गई। देखिए, मैं जब मेरे साथ भी जो आप लोगों के साथ हो रहा था, वो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं लोगों को 10 लोगों को इनवाइट करती थी, तो 10 लोगों में इनवाइट मैं मेरे सीनियर को बोलती थी कि देखो अभी मेरे 10 लोग हैं। 10 लोग हैं बोलती थी, तो शाम तक जब मैं फ़ोन करती थी, तो शाम तक कोई बोलता था कि मैं ड्यूटी पे हूँ, कोई किसका फ़ोन स्विच ऑफ आता था, कोई बोलता था पापा बोल रहे कि पापा बोल के गए कि मैं घर पे नहीं है। मतलब ऐसे सब मेरे साथ भी हुआ। लेकिन देखो, मैंने एक वर्ड सुना था, वो वर्ड ऐसा था कि जब देखो एक पानी का बूंद अगर एक पत्थर पे गिर जाता है, तो सातत्य से गिर जाता है, तो वो पत्थर को भी सही में खड्डा पड़ जाता है। तो उस दिन मेरे को याद आया कि मैं बोली देखो, अगर ये जो मेरी ज़िंदगी चल रही है अभी बहुत, मतलब ये बिज़नेस के पहले मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों के सिवा मतलब हमारे पास कुछ भी किसकी पहचान नहीं थी। अगर हमारे जी रिश्तेदार थे, तो वो सब बड़े-बड़े पैसे वाले रिश्तेदार थे, और जब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों भी एक-दूसरे के किधर भी जाने का, काम करने का, तो पहचान हम एक-दूसरे की ही देते थे। जब ये लोगों को हम बोलते थे, जब मैं लोगों को सेमिनार की इनवाइट करती थी, तो सबसे पहले लोग यही मेरे को बोलते थे कि मैम आप पहला बदलो, आप सुधारो, आपकी इतनी मतलब आप भी किराए के रूम में रहते हैं, आपके पास टू व्हीलर भी नहीं है और हमको इतने बड़े-बड़े सपने दिखा रहे हैं। तो मैं मेरे तरफ देखती थी कि सच्ची में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो भी मैं लोगों को इतना भरोसा देती है। देखो, ये बिज़नेस के पहले हमारे पास टू व्हीलर भी नहीं थी। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों भी साइकिल पे, कितने बार हमने औरंगाबाद में साइकिल पे आना जाना किया। साइकिल पे ना हम जाते थे, आते थे, साइकिल मतलब 1-2 चौक मैं पहले ही उतरती थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि हम साइकिल पे सेमिनार को जाते, तो अगर कोई पहचान का उधर मिला तो बोलेंगे कि क्या लोग ये साइकिल पे आ गए, कि क्योंकि वो पूरे हॉल में साइकिल के ऊपर सेमिनार को कोई भी नहीं आता था। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो मैं पहले 1 चौक पहले ही उतरती थी और मैं सर को बोलती थी कि अपनी साइकिल ऐसे लगाओ कि किसी ने भी नहीं देखनी चाहिए। अगर सेमिनार खत्म होने के बाद भी हम ऐसे चुप-चुप के निकल के आते थे। ऐसे कितने सेमिनार मैंने साइकिल पे किए। तो भी मैं लोगों को बोलती थी, तो भी मैं लोगों को बिज़नेस बोलने के लिए कुछ भी, मेरे को कभी शर्म नहीं आई और मेरे को ऐसा कभी लगा भी नहीं कि मैं ये आदमी को नहीं बोलूँगी, क्यों मैं बोलूँ? ऐसा मेरे को कभी नहीं लगा, क्योंकि देखो मेरे आगे और पीछे, मतलब मैं पीछे देखूँगी तो मेरे
दोस्तों आप बने रहिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, आप बने रहिए, लाइन पे बने रहिए, मैम आ रहे हैं। नेटवर्क इशू आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा आप बने रहिए लाइन पे, बहुत जल्द मैडम वापस से स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। मैम आपका लिंक कनेक्ट हो गया? अगर लिंक कनेक्ट हो गया तो आप अनम्यूट कर लीजिए। सर गोष्टच करतो ना मला हेलो हाँ बापू
हाँ मीटिंग सर चालू है। वो बोंद्रे मैम बोल रहे हैं कि वो ग्रुप से निकल गए हैं, तो उनका जो नाम है ना एनटीसी बोंद्रे करके, गर्शन आते। तो उनको ऐड कर लो और पापा के नाम पे क्लिक करके पापा को होस्ट बना दो ना। हाँ पापा को होस्ट बना दो। हेलो हाँ दादा। हाँ दादा बोल ना ऐकतोय ना. सर जी आपको हाँ हाँ सर आवाज आ रही? हाँ yes, मैडम yes. क्या हाँ तो ठीक है। तो मैंने 96 लोगों को ये प्लान दिखाया। 96 लोग जब मेरे को नहीं बोले तो मैं बोली कि क्यों ना जब मैं 100 लोगों के सामने भी जा सकती है तो मेरे को 100 जो व्यक्ति है 100 वो भी मेरे को हाँ बोल सकता है। तो फिर मैंने मेरा 97 वाला जो व्यक्ति है मैंने उनको बिजनेस दिखाया। और बात ऐसी हो गई कि उनके औरंगाबाद में इतनी सारी पहचान थी, जितने लोग मेरे को 96 लोग जो मेरे को नहीं बोले तो उन्होंने एक ही महीने में उन्होंने पूरे 96 लोग लेके आए। मेरा जो 96-7 वाला जो व्यक्ति ज्वाइनिंग हुआ उन्होंने एक ही महीने में वो 96 लोग लेके आए। तो मेरे इतने फटाफट चेक निकल गए। तो मैं बोली चलो अभी तो मतलब जब 96 लोगों तक जब मेरे को जब मैं गई तो मेरे को बहुत तकलीफ हो गई क्योंकि जब नया नया पैसा आता नहीं, नया नया चेक भी नहीं आता तो नया नया घर में लोग भी नाम रखते। देखो एक वाक्य आहे की मतलब म्हणजे मराठीतून वाक्य आहे की निंदिकाचे घर असावे शेजारी। तर मी हे जेव्हा वाक्य ऐकलं होतं की निंदिकाचे घर असावे शेजारी तेव्हा मी म्हटलं की निंदिकाचे घर शेजारी असण्यापेक्षा निंदक घरातच असावा। कारण हर लेडीजला प्रत्येक लेडीजला घरातून खूप अडचण येते। ऍक्च्युली पहिलं घरातून येते, नंतर आपण बघितलं की नातेवाईक वगैरे नाव ठेवायला तयारच असतात, रेडीच असतात, नंतर नातेवाईक नाव ठेवतात आणि पैसे न आल्यामुळे आपल्याला पण असं वाटतं की अरे खरंच पैसा भी नहीं आ रहा, लोग भी नाम रख रहे, तो मतलब अपन जो कर रहे हैं तो वो कुछ गलत कर रहे क्या, ऐसा अपने को खुद को लगता। लेकिन नहीं, जो अपन कर रहे थे वो सही ट्रैक के ऊपर है। जब मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते थे इनके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो कुछ भी काम करते हैं, लोगों को पकड़ने वाला धंधा इन्होंने चालू किया, साकली पद्धत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे, लोगों को फंसा रहे। मतलब वो मेरे को तो बोल रहे थे, मेरे को तो बोल ही रहे थे, लेकिन मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा को भी बहुत तकलीफ हो गई क्योंकि उनको भी लोग बोलते थे। मेरा बड़ा भाई है वो भी बोलता था कि मतलब ऐसा हमारे घर में बड़े बड़े माला वगैरह है तो ये बिजनेस इधर भी नहीं चलेगा, ऐसे सब लोग बोलते थे। लेकिन शुरू में बोंद्रे सर भी बोलते थे कि नहीं ये बिजनेस में पैसा नहीं आ सकता। लेकिन देखो आदमी ने एक अगर लेडीज एक जेंट्स अगर अच्छी सही सोच पर चलता है तो कुछ भी हो सकता है। जब मेरे को लोग नाम रखते थे तो मैंने एक ही मेरे मन में ठान लिया, अगर अभी जो मेरे संसार में मेरे को तकलीफ हो रही है वो तकलीफ से ज्यादा मतलब जो माला स्टाइल में तकलीफ हो रही है, माला स्टाइल के तकलीफ से ज्यादा मेरी पहले वाली तकलीफ मेरे को ज्यादा थी। तो मेरे को जब माला स्टाइल में आई तो लोग बोलते थे तो मेरे को सुनने भी नहीं आता था क्योंकि मैंने एक उदाहरण सुना था। मी मराठीत बोलते थोडं। एक उदाहरण मी ऐकलं होतं की घोडे 2 प्रकारचे असतात, एक घोडा असतो रेतचा आणि एक घोडा असतो वरातीत नाचणारा। मग जो घोडा वरातीत नाचतो त्याला काही कुठलं त्याला काही कुठल्या प्रकारचं नसतं, ते कधी पण नाचू शकतो, कुठं पण उड्या मारू शकतो। पण जो घोडा हा रेतचा घोडा असतो त्याला दोन्ही साईडनी झापड लावलेले असते की तो ह्या साईडला बघू नये किंवा दुसऱ्या साईडला बघू नये, म्हणून तो फक्त सरळ त्याचं ध्येय बघून तो चालला पाहिजे।
म्हणून त्यावेळेस मी एकच माझ्या मनामध्ये ठरवलं, शेजारी काय म्हणतात, घरातले काय म्हणतात, गल्लीतले काय म्हणतात, नातेवाईक काय म्हणतात, माझ्यासाठी सगळी गोष्ट एकदम नथिंग होतं. मला त्याच्याशी काहीच घेणं देणं नव्हतं. कारण आता आपण सगळ्यांनी बघितलं स्वतः सध्याच्या घडीला, जब अपन रामायण देखते थे, रामायण में भी आपने देखा कि जब राम और सीता जब वनवास में गए 14 साल, तो भी लोगों के बोलने की वजह से ही गए। दुनिया ने उनको 14 वर्ष वनवास में भेजा। बाद में वापस आने के बाद भी जब सीता को इतनी स्वच्छ थी, इतनी निर्मल भाव से उनका भाव था, तो भी सीता को भी 10 साल उनको वो आश्रम में जाना पड़ा। मतलब लोग जो है तो मतलब आगे जा जब एखादा आदमी हो या लेडीज हो, लेडीज को तो ज्यादा तकलीफ होती है। जब एखादी लेडीज पुस्तक करती है, लोगों का देखने का दृष्टिकोण अलग हो जाता है कि लोगों को भी लगता है कि ये लेडीज अलग है क्या। लेकिन कब तक, सिर्फ 1 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, जब आप सक्सेस होने लगेंगे तो बाद में लोग अपने आप वही लोग अलग बोलने लगते हैं। मेरे को पता था अब तू करके देखने वाली थी, मेरे को पता था तेरे में डेरिंग है, मेरे को अभी लोग बोलते हैं ना, हमको पता है कि तू करने वाली थी। लेकिन जब शुरू में मैं मेरा थोड़ा सा 5 मिनट में मेरा पहला जो फास्ट है वो बताऊंगी। जब मैंने बिजनेस चालू किया था, बिजनेस में साइड में जब मैं पहला काम करती थी, मैंने 3 साल साटे कोचिंग क्लासेस में मैं झाड़ू पोछा का काम किया। 3 साल सुबह और शाम को मैंने हमारे इधर औरंगाबाद में N4N3 बहुत बड़ा एरिया है, उधर मैंने खाना बनाने का काम मैं करती थी। जब मैं काम मैं करती थी तो मेरे को रोज ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ ना कुछ अलग काम चाहिए, मेरे को ये काम नहीं चाहिए, मेरे को वो काम पसंद नहीं था। तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ये काम नहीं करना। तो मेरे उस टाइम ऐसा हुआ कि एक दिन मैं मेरे बच्चों को साथ में लेके गई, तो उनका तबीयत ठीक नहीं थी। रात को उनके हाथ को कुछ तो हो गया था, तो बहुत बार सूज गया था। तो मैं उनको साथ में लेके गई। लेके जाने के बाद फिर मैं उनको, वो लेडीज को मैं बोली कि अभी मेरे को खाना बनाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता था। तो मैं बोली मेरा बच्चा, अभी मैंने आज इनको साथ लाया, उनकी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन जब तक मैं खाना बनाती तो मेरे साइड में बैठेगा, वो खाने के लिए भी कुछ मांगेगा नहीं या वो देखेगा भी नहीं, लेकिन सिर्फ मैं इसको मेरे साथ में बिठाने दो। तो वो मैडम ने उनके पास देखा तो मेरे बोले, हाँ ये तेरा लड़का है क्या, बहुत अच्छा है। उसने तारीफ की और मेरे को बोली कि इसको अब वो तो ऐसा बिठाओ का जब तक वो तेरे को दिखेगा, वो सामने ऐसा सामने बिठाओ वो तेरे को देखेगा, मतलब वो रोएगा नहीं। लेकिन उसका हाथ इतना दर्द था, इतना दर्द करता था। तो ये जब तक मेरे को खाना बनाने के लिए 1.5 घंटा लग गया, तो 1.5 घंटा रोता था, 1.5 घंटा और रोता था। तो मैंने फिर उनको खाना बनाने के बाद मैंने उनको उठाया, सीधा मैं उनको उठा के साटे कोचिंग क्लासेस में गई। उसको मैंने बाहर बिठाया, दरवाजे के बाहर बिठाया, अंदर मैं गई। अंदर जाने के बाद मैंने अंदर से दरवाजा लगाया। मैं 15 मिनट में इतनी रोई, क्योंकि मैं बोली कि आज देखो पैसे की वजह से आज मैं वो 1.5 घंटा रोता था, लेकिन मैं उनको नहीं ले पाई क्योंकि मेरे को खाना बनाना था। और मैंने उनको साथ इसलिए लेके गई थी कि मेरे को सिर्फ 100 रुपए लेना था वो मैडम के पास से, कि मेरे को दवाखाने के लिए पैसे लगते थे। जब मैं उसी दिन जब मैं रोई, मैंने पूरा काम किया उधर का साटे का, और मैं उसको लेके घर पर आई, तो उसी दिन में मेरे नसीब में माय लाइफस्टाइल का प्लान आ गया। जब माय लाइफस्टाइल का प्लान आ गया, मैंने वो उसको लेके आई घर में, मैंने उनको दवाखाने में लेके गई, उनको मैंने हॉस्पिटल वगैरह किया। लेकिन शाम को मेरे को सेमिनार में जाने का था, लेकिन तो भी मैं बोली कि नहीं, मेरे को नहीं जाने का। लेकिन बोंद्रे सर मेरे को बोले कि आप जाके तो देखेंगे, लेकिन है क्या। जब हम गए तो हमको पहले ये लगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम है तो कम से कम इधर खाने के लिए तो जरूर होगा, मतलब को रात का तो भोजन का कुछ तो नक्की जरूर होगा, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन जब हमने देखा तो उधर बहुत बड़ा फंक्शन था, और फंक्शन में मैं और बोंद्रे सर गई थी। जब मैं पहले बार बैठी ना, तो मेरे को कुछ भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बोली नहीं, ऐसा मतलब होगा ही नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था। लेकिन जब सबसे बाद में वो जिनका शेयरिंग चालू हो गया, पहले तो प्लान किसको भी समझता नहीं, मेरे को भी नहीं समझा। जब प्लान चालू हो गया, प्लान चालू होने के बाद जब एक एक लीडर आ गए, कोई बोलता था मैंने 10 लाख कमाया, कोई बोलता था मैंने 20 लाख कमाया, तो फिर मैंने मेरा मतलब जैसा
असं आपण म्हणतो ना, डोक्याची टूब एकदम लागून गेली. त्याच पद्धतीने मी म्हटलं बापरे, एवढे लोक पैसे कमवतात तिथं, हे होऊ शकतं का? त्या दिवशी माझ्या मनात एक गोष्ट क्लिक झाली होती. आणि त्या दिवशी खरंच आज एक महाराष्ट्रातल्या आपल्या शान, खास लेडीज साठी ती आणबाण शान आहे खरंच. कारण त्यांच्या एक पावलावर पाऊल ठेवून प्रत्येक लेडीज आपण चालू शकतो. मी त्या दिवशी त्यांचं एक आदर्श घेतलं, कारण त्यांचं एक वाक्य माझ्या मनाला लागलं होतं. त्यांनी एकच वाक्य बोललं, अगर कधी ह्या दिवाळीला तुम्ही जर तुमच्या फॉर्मवर साईन केली तर पुढच्या दिवाळीपर्यंत, आतापर्यंत तुमची दिवाळी झाली नाही, तुमच्या खानदानीत कोणी केली नाही, अशी दिवाळी तुम्ही करणार. तर अशा आपले महाराष्ट्राचे आणबाण खास लेडीज साठी सांगेल की आज आपली म्हणजे मुंबईला असतात मॅडम, तर मृणाल फणसळकर मॅडम, मी तर त्यांना देवीच्या रूपातच बघते. कारण त्यांचे 3 ID सिलिंग आहेत, 3 ID 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000. मी हर लेडीजला त्यांचं उदाहरण देते. तर खरंच मी त्या दिवशी मॅडमचं वाक्य ऐकलं, ते माझ्या मनाला कुठंतरी लागलं. जेव्हा मी चालू केला बिझनेस, त्या लोक मला बोलायचे की मॅडम तुम्ही पहिले झाडू मारत होतात, तुम्ही आता झाडू मारायचं सोडून हे काय काम चालू केलं. लोक मला खूप बोलायचे. म्हणून मला कमीत कमी 96 लोकांपर्यंत जावं लागलं. 96 लोक जेव्हा मला नाही बोलले, तेव्हा 97 वाले व्यक्तींनी माझ्या सगळे लोक एकाच महिन्यामध्ये आणले. त्या दिवशी मी एक विचार चालू केला, यस सर यस, उस दिन से मैंने एक मन में ठाम लिया, अगर एक आदमी मेरे साथ आ सकता है तो बाकी के लोग भी मेरे साथ आ सकते हैं. मैंने बाकी सब छोड़ दिया. कौन मेरे को नाम रखता, लोग मेरे को क्या बोलते, क्या नहीं बोलते. अगर गंगाधर पाटिल RTC व्यक्ति, अभी उनका एज 63 एज है, जब वो मेरे साथ जुड़ गए तो लोग उनको भी काम नहीं कर, उन्होंने काम नहीं करना चाहिए, इसलिए लोगों ने 3-3 महीने काम किया. लेकिन देखो मैंने जब मैंने फिर साइकिल में मैं आती थी, तो साइकिल के बाद मैंने 3 महीने काम किया. 3 महीने के बाद मैंने फिर 5 लाख की इंडिका विस्टा ली. वो कार मैंने इतनी मतलब 2 साल 3 साल मैंने वो कार इतनी कम से कम 2 लाख किलोमीटर हो गई. तो अभी मैं जो कार यूज कर रही हूँ, वो कार की कीमत है 12 लाख रुपए वेटारा ब्रेजा. देखो, अगर सोच सकते हैं, मेरा ज्यादा एजुकेशन नहीं हुआ, सिर्फ 10वीं पढ़ी हूँ. 10वीं पढ़ने वाली लेडीज अगर जिन्होंने साइकिल के ऊपर ये बिजनेस चालू किया था, तो अभी मैं 12 लाख की गाड़ी से मैं घूम सकती हूँ. मैंने 20 साल मेरे घर का किराया दिया, लेकिन अभी 2-2 घर का मालिक बन सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस की वजह से. तो इधर बैठने जो लेडीज सुनती है, जो लेडीज बिजनेस में ज्वाइन है, जो लेडीज हर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हर लेडीज कर सकती है, लेकिन थाम लेना चाहिए. क्योंकि लेडीज के 2 बातें होते हैं. अगर हर लेडीज को अगर पूछा कि ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, तो हर कोई लेडीज एक ही बोलेगी कि मेरे बच्चे के लिए मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया. अगर दूसरी बात उनको बोले, अगर अपन फील्ड पर जाते हैं, तो वही अपन यही बात बोलते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे की वजह से मैं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे को मेरे को ट्यूशन है, स्कूल है, अपन सब मतलब बातें बहाने देते हैं. अगर सुनो, मैंने कभी से बिजनेस में बहाना नहीं दिया, कभी नहीं दिया. क्योंकि मेरे को पता था ये बिजनेस मेरा है, मेरे को करना है, सपने मेरे हैं, मेरे को पूरे करने के हैं. मैंने कभी से बिजनेस के लिए बहाने नहीं दिए. मेरे को एक लड़का है, मेरे एक लड़की है. दोनों भी जब मैंने बिजनेस चालू किया तो दोनों भी छोटे छोटे थे. मैं उनको अंदर से, वो घर में सोते थे, तो मैं बाहर से लॉक लगा के सेमिनार में जाती थी. हमारे गली के लोग बोलते थे ऐसी कौन सी मतलब मम्मी है कि वो उनको लॉक करके जा सकती है. लेकिन मेरे को पता था मैं थोड़े दिन मैं उनको त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरे को पता है जब मैं बिजनेस में सक्सेस होने वाली हूँ, तब वो वही लोग बोलेंगे. मेरे बच्चों को पता है कि वही सही मम्मी है तो मेरी मम्मी है. क्योंकि अभी देखो, मैं उनको कभी ट्यूशन छोड़ने के लिए नहीं गई, मैं उनको कभी स्कूल में लेके नहीं गई, मैंने कभी उनको हाथ से खाना नहीं खिलाया. लेकिन अभी वो सब इंडिपेंडेंट बन गए, वो पूरा काम खुद ही करते हैं. अभी कभी भी उनका पढ़ाई भी बहुत अच्छी है अभी से भी. तो मैं बोलती हूँ कि अपन रीजन दिया, तो फिर कोई भी लेडीज ने रीजन दिया, मतलब कोई तबीयत का रीजन दिया, कोई घर का रीजन दिया, तो लेडीज कभी आगे नहीं जा सकती. इतना सारा वेफर्ट मेरी जिंदगी में आ गया, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा.
मेरे ससुर औरंगाबाद में आते थे, लेकिन मेरा देवर बोलता था कि उनके घर में मत जाओ, वो भी आपको ज्वाइन करके लेंगे। तो मेरे घर में वो भी नहीं आते थे। मैं मेरे मायके 1 साल नहीं गई, क्योंकि जिन जिन लोगों ने मेरा अपमान किया, वो तो मैंने एक ही सोचा था कि जब मैं बदलूंगी तभी लोगों के घर में जाऊंगी, वैसे मैं नहीं जाऊंगी। हमारे औरंगाबाद में एक हमारे रिश्तेदार है, वो भी तो बोलते थे, कैसी बोले थे कि क्या इनका क्या खरा है, क्या कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा वैसा। लेकिन थोड़े से बात भी हुई थी, क्योंकि मैंने उनके रिश्तेदार से ज्वाइनिंग किया था, तो वो थोड़ा सा उलट सुलट मेरे को बोले थे। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था, उसी दिन मैंने शपथ ली थी, उसी दिन मैंने कमिटमेंट किया था, जब मैं गाड़ी लूंगी, जब मैं मेरी खुद की कार लूंगी, तब मैं उनके घर जाऊंगी, वैसे मैं नहीं जाऊंगी। हर हर कोई जब मेरे को बोलता था, हर कोई जब मेरे को नाम रखता था, तो उस दिन ही मैं कसम खाती थी, अगर मैं गाड़ी लूंगी, अगर मैं घर लूंगी, तभी मैं उनको वो आदमी को हमारे घर में बुलाऊंगी। जब मैं गाड़ी लूंगी तभी मैं उनके घर में जाऊंगी। सबसे पहले हम बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बोंद्रे सर, पहले तो मेरे भाई के पास गए थे, बाद में हम बोंद्रे सर के भाई के पास गए। तो उनके पास गए तो वो मेरे को 3 चीजें बोले थे। देख बोले, घर की जरूरत तेरे को है, बिजनेस की जरूरत तेरे को है, और गाड़ी की भी जरूरत तेरे को है, ये बिजनेस तुझ कर। तो मैंने उसी दिन थाम लिया। अभी इनका आशीर्वाद मेरे को तो मिल गया। मैं बोली गाड़ी की जरूरत तेरे को है, जब भी मेरे को बोले तो मैं बोली सही है, मेरे को गाड़ी की जरूरत है। तो मैंने उसी दिन मैं बोली अभी इनका आशीर्वाद अपने को मिल गया। उसी दिन पहले मैंने जब गाड़ी ली तो मैं उनके घर गई और मेरे हाथ से मेरे जो बड़े देर है उनको मैंने पेड़ा खिलाया। मैं बोली अभी भी बोलो कि और आपको जरूरत है, क्योंकि मेरे दूसरी गाड़ी जरूर आएंगी। हाँ, तो इसलिए मैं बोली कि हर लेडीज को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब कोई बोलेगा तो हमके आपके मन में ऐसा लगने देने का मतलब क्या कि जब कोई बोलेगा तो आप नहीं कर सकती, तो उनके कर को उनके दिखाने का। अभी ऐसा कितने बार हुआ था, जब मैं बोली थी कि मेरे को ये करना, अगर मेरे को लगा कि नहीं होता था तो मैं बोलती थी नहीं, बोंद्रे सर को मैं 8 दिन मैं शपथ खा ली थी। वो जैसे मेरे को सीता बोली थी उस दिन मेरे को खुद को भी मेरे को मेरी याद आ गई। मैं बोलती थी कि 8 दिन मैं आपके साथ बात नहीं करने वाली। जब मेरे को कुछ काम करना है तो अगर मैंने 8 दिन या 20 दिन मेरे को जब टाइम है, तो मैं बोलती थी कि जब तक वो मेरा काम नहीं होता तब तक मैं मेरे बच्चे का मुंह नहीं देखेंगी, जब तक मैं बोंद्रे सर के साथ बात नहीं करूंगी। और अभी भी ऐसा होता है, जब मेरे को हफ्ते का 5 लाख 6 लाख जब मेरे को बिजनेस देना है, अगर मैं बोलती थी कि मैं भी कसम खाती है अभी खाती है कि मेरे जो ग्रेट अपलायन मानिक जी जादव सर, मैं बोलती कि सर मेरा एक टारगेट है अभी मेरा 5 लाख का, जब तक मैं 5 लाख आए एक हफ्ते में नहीं दूंगी तो मैं आपके साथ बातें नहीं करनी। आज 8 दिन मैं आपके साथ बात ही नहीं करने वाली, तो नहीं करती मैं। मेरे को मतलब मैं कमिटमेंट लेके काम करती हूँ। जो मेरे पहले दिन थे, अभी मैं वो पहले दिन मेरे पूरे पलट गए। एक दिन ऐसा था, एक दिन मैंने लोगों के घर खाना बनाया, एक दिन मैंने लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाया। लेकिन थैंक्स फॉर माय लाइफस्टाइल, थैंक यू फॉर डायमंड एक्यूमुलेशन, थैंक यू फॉर मैनेजमेंट, थैंक यू फॉर किशोर जायरे सर, थैंक यू फॉर मानिक जी जादव सर। क्योंकि अभी जब मैं दूसरों के घर में काम करती थी, अभी मेरे 2 घर, अभी मेरे 2 गाड़ियां हैं, अभी मेरे घर में 2 लेडीज काम करती है, मैं कुछ भी नहीं करती घर में। अभी देखो इतना पलट गया, तो सिर्फ और सिर्फ माय लाइफस्टाइल के वजह से पलट गया। जो भी लेडीज टेम्पोररी लेती है, ज्वाइनिंग तो किया, लेकिन जो भी लेडीज काम करने के लिए टेम्पोररी लेती है, तो मैं उनको बोलूंगी टेम्पोररी मत लो, कभी भी मत लो, क्योंकि माय लाइफस्टाइल करियर है। माय लाइफस्टाइल मतलब जब आपने थाम लिया तो वही माय लाइफस्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अपने को सक्सेस होने के लिए क्या करना है, तो उसमें से अपने को अपडेट होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को भी लगता था जब मैं ट्रेनिंग में बैठी थी, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग है, अगर इधर औरंगाबाद में ट्रेनिंग है, अगर नासिक में है, और उसी टाइम में मेरे रिश्तेदार में कोई शादी है या कोई भी मतलब प्रोग्राम है, तो मैं कभी नहीं जाती थी। मेरे बहन के लड़की की शादी थी, तो मैं शादी के दिन गई थी। और मेरा भाई बोला था पहले ही कि उनको कार्यक्रम के लिस्ट में इनको कभी भी नहीं रखना, ये आती नहीं। तो मैं बोली बहुत अच्छी बात हो गई, मेरे को लिस्ट में निकल दिया, तो मैं बोली बहुत ही अच्छी बात हो गई।
मैं मेरे सके बहन के बेटे की शादी में शादी के दिन गई थी, लेकिन मैं ट्रेनिंग अटेंड करती थी क्योंकि मेरे को पता था सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो ये सक्सेस होने के लिए मैंने बोला कि आपने को जो दोनों साइड जो लगाते जप्पड़ लगाते तो वही लगाना पड़ेगा, इधर उधर मत नहीं देखने का, कौन क्या बोलता क्या नहीं बोलता सब छोड़ देने का, सिर्फ यही देखने का कि मेरे को माय लाइफस्टाइल में क्या करना है। दूसरा ये है कि लेडीज लोगों को ज्यादा तो जेंट्स लोगों को युग कम रहता है, लेडीज लोगों में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मैं इनका क्यों सुनूं, मैं उनका क्यों सुन लूं। लेकिन सही में अगर अपने को बिजनेस करना है तो अपना पहली बात अपने को अपने अपलाइन को सुनना पड़ेगा। मैंने सिर्फ ये बस किया क्योंकि मेरे को पता था मेरा ज्यादा एजुकेशन नहीं है, अगर मेरा ज्यादा एजुकेशन नहीं है तो मेरे को किसका सुनना ही पड़ेगा तो मैं सक्सेस हो सकती हूँ। मेरे को पता था मेरे अपलाइन को बहुत सारे एजुकेशन हुआ है, मेरे को ये भी पता है उनको बहुत तकलीफ हो गई है, मेरे को मतलब ऐसा बिजनेस में एंट्री से बनाने के लिए उनको बहुत तकलीफ हो गई, लेकिन मैं सुनते 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 मैं जो बोला वो मैंने किया और मैं इधर तक पहुंच गई। मतलब मेरा जो युग था मैंने वो पूरा छोड़ दिया। सामने वाला को जो आदमी बोलता उनको भी अपने लेडीज लोगों का क्या होता है कि अपन ज्यादा बातें करते और कम सुनते, ज्यादा अपन ही बातें करते, लेकिन जब अपन सामने वाले का सुन लेने का और बाद में अपन जब बोलते हैं तो 100% वो सामने वाला आदमी भी अपने बातों से क्लोज हो सकता है। तो कभी भी आप लेडीज लोगों को ज्यादा आदत है बोलने की तो जरूर फायदा लेने का, लेकिन सही तरीके से फायदा लेने का। जब आप एनटीसी बनोगे, सीटीसी बनोगे या कोई आरटीसी एसटीसी भी होंगे तो भी बदल हो जाता है, मतलब आप कम बातें करने लगते हैं और जहां बात करने की है वही हम बात करते हैं। और दूसरा की सीखना तो पड़ेगा, लेडीज हो या जेंट्स हो बिजनेस में तो सीखना ही पड़ता है। क्योंकि देखो मेरे को जब मैं पहले बिजनेस में आई तो मेरे को फॉर्म भरना नहीं आता था, मेरे को इंग्लिश भी नहीं आता था। अभी भी आप सुन रहे मेरे को हिंदी में, मेरी हिंदी कैसे तोड़ पड़े आप कैसे सुन लेते तो अभी समझ लो मेरे भावनों को आप। क्योंकि मेरे को जाता क्योंकि मैं खेड़ेगांव में मेरा जन्म हुआ, मैं इधर मेरे ससुराल में भी सब खेड़ेगांव में अभी सब खेती बीती करते थे, मैं भी खेती करते करते ही इधर औरंगाबाद में आई थी, तो मेरे को कुछ हिंदी ही पता नहीं थी, तो इंग्लिश तो मेरे को लाम लाम तक मेरे को पता नहीं था। लेकिन जब भी बोल रहे मैडम जी हिंदी आप थैंक यू सर, थैंक यू। तो जब मेरे को फॉर्म भरने के लिए, जब मैं लोगों का फॉर्म भरने के लिए तो मैं हाथ में लेती थी, लेकिन मेरे को इंग्लिश में नाम भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, तो मैं क्या बोलती थी आपका आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, दोनों भी नहीं तो मैं बोलती लाइट बिल तो दो, लाइट बिल तो लगेगा, खुद का घर है तो लाइट बिल है, तो उनका पूरा नाम इंग्लिश में आ जाता था उसमें, तो मैं वो फॉर्म भरने के लिए मैं यूज करती थी। और मैं बाद में ऐसा बोलती थी आपका मम्मी का नाम का पूरा स्पेलिंग बोलो, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद पैसा आता है, मतलब जब अपन काम करेंगे ना तो पैसा आता, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो फिर चेक अटक जाएगा, इसलिए पूरा स्पेलिंग आपका डिटेल बोलो। मेरे को तो आता है लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल बोलेंगे तो अच्छा सा, फिर कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मतलब मैं ये लोगों को नहीं ऐसा ये बोलती थी कि मेरे को फॉर्म भरने में नहीं आता। जब मैं पहले, अभी मेरे तो राइटिंग वीटिंग थोड़ी सी अच्छी हो गई, लिख लिख के आदत हो गई, अभी ट्रेनिंग मीटिंग लेती हूँ तो पहले तो नहीं आता था, जब जैसा आएगा वैसा। मेरे लड़के बोलते अभी भी कि मम्मी तू कैसा लिखती, हमको मेरे समझ में भी नहीं आता, तू कैसे लिखती, तो मैं बोलती मेरे समझ में आ जाता। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे हफ्ते में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को तो वही चाहिए था। क्योंकि मतलब मैं तो ये बिजनेस में आई थी, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट के लिए आए, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे सहेली बोले इसलिए मैं आई, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे को आया इसलिए मैं बोला इसलिए मैं आई, लेकिन सही में मैं आई थी तो मैं मेरी परिस्थिति बदलने के लिए आई थी। वो मैंने कसम ली थी कि अब जब मैं गांव में जाऊंगी तो मैं मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरे ससुर हमारे गांव के मतलब बाकी के जो लोग रहते तो वो बोलते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। तो उसी दिन मैंने गांव से इधर आई थी, तो उसी दिन मैं बोली थी मेरे हस्बैंड को कि जब आप फोर व्हीलर लेंगे तभी आप गांव में जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। तो 1 साल वो गांव में नहीं गए, तो मैं उनको ये भी बोली थी कि आप अपन गांव में जाएंगे तो आपका गॉगल बिल्कुल ही नहीं निकालने का, अभी पूरा इन बिन करके गॉगल बिगल लगा के जाने का। तो बोले कौन सा नया तरीका है, तो मैं बोली वही तरीका है, क्योंकि जलने वाले की दुआ अपने पर ज्यादा है, इसलिए अभी लोगों ने अपने को जलाया तो फिर अपन भी थोड़ा पर जलाएंगे ना। तो हम फिर गाँव गए,
तो मैं इनको पहले ही बोली थी, मैं गाड़ी का दरवाजा तो मैं खोलूंगी, आप नहीं खोलने का, मैं गाड़ी का दरवाजा खोलूंगी, क्योंकि ये लोग तो नहीं है तो देखने से ही परेशान हो जाएंगे। तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे और आप हाइट के साथ ऐसे बाहर आएंगे तो सब लोग देखने वाले। तो फिर वो मैं गाड़ी का दरवाजा खोल दिया तो उन्होंने गॉगल विगल लगा के आया, तो सब बाद में लोग गले में लग गए। तो फिर कोई हाथ में हाथ लेता था, हमको पता था तू ये करने वाला है, तू ये करने वाला है। मैं बोली देखो यही मुंह थे कि वे बोलते थे कि तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोल रही कि लोग वही थे कि वो लोग बोलते शुरू से कि ये कुछ भी नहीं करेगा, बाद में अभी बोलते हो कि हमको पता था, वो 2 गाड़ी भी लिया, अभी दूसरा घर लिया, ज्यादा थोड़ा अच्छा एरिया में लिया था हमने। पहला तो फ्लैट लेके हमने घर बांध लिया, लेकिन बाद में अभी फ्लैट लिया 25 लाख का, तो भी लोगों को वो लग रहा है कि नहीं लिया ही नहीं। तो अभी लोग बोल रहे कि 25 लाख का घर लिया। तो मैं बोली थोड़ा सा रुको, लॉकडाउन खोलने के बाद जरा थोड़ा सा बड़ा मतलब पूजा विजा करके आपको तो मैं जरूर दिखाऊंगी। जो लोग नहीं बोले तो मैं उनको तो पूरा कपड़े विपड़े करके भेज दूंगी, क्योंकि यही लोगों का मेरे को आशीर्वाद है। हाँ, इसलिए लोग तो ना ही बोलने वाले हैं, लोग तो नाम रखने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन सही तरीके से माय लाइफस्टाइल में मैं तो सच्ची में जब मैं अकेली भी बैठती हूँ तो प्रवीण चंदन सर के लिए तो मैं सच्ची में मैं तो दुआ करने वाली कौन हूँ, लेकिन मैं उनको हर बार बोलती कि जो निखिल चंदन सर है उनके लड़का, तो मैं हर बार बोलती कि वो 100 साल के ऊपर मतलब 100 साल तो इतने अच्छी जगह रहेंगे कि मतलब उनको कोई भी उनके शरीर को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मतलब उनका इतना म्हणजे त्यांचं जोपर्यंत ते 100 वर्षापर्यंत जागणार आणि ते एकदम निरोगी आरोग्य त्यांचं एवढं निरोगी जागणार की खरंच माझा त्यांचा म्हणजे मी नेहमी त्यांना आशीर्वाद देते। कारण म्हणजे त्यांच्यामुळे उनके वजह से मैं आज गाड़ी में बैठी, मैं आज घर में गई। अगर माय लाइफस्टाइल मेरे नसीब में नहीं थी तो सही में जो लोग बोलते थे वही हमको करना पड़ता था। अगर माय लाइफस्टाइल नहीं रहती थी तो अभी भी मैं गांव में रहती थी, या इधर भी अभी भी देखो जो लोग जो मतलब हमारे इधर से जो लेडीज जाते थे खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए, वो लेडीज वही अभी काम कर रहे और मेरे में इतना बदल हो गया। अभी वो देखते थे सामने से तो मेरे को रास्ता पलट के जाते तो इतने कैसे बदल गए करके। मतलब जिधर मैं काम करती थी तो वो लेडीज मेरे साथ एक एक घंटा बात करते थे कि अभी तेरे को ऐसा क्या मिल गया कि तू इधर आ। मैं बोले अभी जिंदगी भर नहीं आ सकती मैं आपके इधर काम करने के लिए, मेरे को इतना बड़ा बिजनेस मिल गया। तो देखो दोस्तों ये बिजनेस में इतना बदल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ माय लाइफस्टाइल के वजह से हमारे और मेरे हस्बैंड सही में जब मैं जो बिजनेस करती तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड खडे है। जब मेरे को देखो म्हणजे ज्यांची चुकी झाली ते त्यांची तोंडावर सांगण्यासाठी सुद्धा हिम्मत लागती आणि मला खरंच घडवलं त्यांनी। जिथं माझं जहाँ पे मेरी गलती होती थी तो मेरे को वो बोलते थे अभी ये तेरी गलती हो गई, बाद में ऐसा नहीं करने का। तो सच्ची में उन्होंने भी मेरे को बहुत बार प्रोत्साहन दिया बिजनेस करने के लिए। और देखो और लेडीज को 1-2 पॉइंट बोल देते हैं। और लेडीज का कैसा रहता है कि लो टारगेट, मतलब टारगेट जो है तो वो हाई में नहीं लेती, लो में लेती। मतलब हाई में जब अपना मन से अपने हाई टारगेट करेंगे तो हर टारगेट अपना पूरा होगा। मतलब करेंगे देखेंगे जब होगा तब होगा, ऐसा जब किया तो होगा, लेकिन उसको कई साल लग सकते हैं। लेकिन जब आपने थाम लिया, क्योंकि लेडीज में इतनी ताकत रहती है, जेंट्स से मैं तो बोलूंगी जेंट्स से भी ज्यादा रहती है, लेकिन उन्होंने उसकी ताकत बाहर निकालना चाहिए। अगर वही ताकत अगर आपने बाहर निकाली तो एक लेडीज ने भी अगर काम किया तो आपका पूरा घर वो लेडीज के ऊपर चल सकता है। मेरे को भी सही में भरोसा नहीं बैठता कि मैं भी बिजनेस की वजह से इतना भी हो सकता है। मेरा भी भरोसा नहीं बैठा था, लेकिन अभी बिजनेस के वजह से हो गए। रिकामी रिलेशन जो है वो अपने को छोड़ने का है, जो हाई टारगेट हाई रिलेशन अपने को रखना है। मतलब जो रिकामी लेडीज है जो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देने का, कौन मतलब क्या बोलते क्या नहीं बोलते, क्योंकि लेडीज ही लेडीज को पीछे ज्यादा लेती है। तो ये बिजनेस में देखो अभी मृणाल प्रसाकर मैडम जी ऐसे आगे गए 2,10,000 तक 3 आईडी के ऊपर गए, तो हम भी वो 3 आईडी के ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ठान लिया है कि अभी 2,10,000 महीने तक ले लिया तो 100% मैं
हफ्ते में भी आने वाले दिन में वो भी लेना ही है। तो देखो अभी एक सपना अपना पूरा हो गया तो अपने को दूसरा सपना अपना जिंदा होना चाहिए। जैसा कि मैंने मेरा पहला घर किया, लेकिन मैंने तुरंत दूसरा घर का मैंने सोच लिया, क्योंकि जब मैं पहले घर में गई थी, पहला घर का मैंने सिर्फ 3 साल हो गए मैंने पहले घर में गया था, जब अभी जो घर में रहती थे तो वो घर भर में किया था, तो मैंने घर की पूजा की थी। तो मैं उसी दिन मैं बोली थी कि ये घर में मैं सिर्फ 3 ही साल रहने वाली हूँ, 3 साल के बाद मैं दूसरे घर में जाने वाली है। अगर मेरे को कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मैंने एक वर्ड सुना था, अगर एक सपना अपना पूरा हो गया तो अपना दूसरा सपना तुरंत जिंदा होना चाहिए। तो मैंने अभी दूसरा घर लिया, तो वो दूसरे घर में मैं अभी रहने के लिए जाने वाली है। तो भी मैंने तीसरा सपना मैंने देखा, क्योंकि वो भी घर में मैं सिर्फ 5 साल ही रहने वाली हूँ, क्योंकि मैंने मेरे अपलाइन को बोल दिया कि मेरा ये सपना है, मैं 3000 स्क्वायर फुट का घर, अभी 5 साल के बाद 3000 स्क्वायर फुट का मेरा फ्लैट रहेगा, उसके ऊपर मेरा बंगला रहेगा औरंगाबाद में, और 50 लाख के आगे मेरी गाड़ी रहेगी। मतलब जो अभी वो दूसरे घर में मैं नहीं गई, तो भी मैंने मेरा पूरा तीसरा सपना मैंने जिंदा किया। सेकंड देखो अभी एक जो लेडीज अभी साइकिल में आई थी, वो लेडीज टू व्हीलर की दूसरी गाड़ी 4 व्हीलर, फिर तीसरी गाड़ी अभी 12 लाख की, और जो लेडीज साइकिल पे आई थी वो कभी भी प्लेन से नहीं जा सकती थी। लेकिन मेरा 2 टूर मेरे थाईलैंड हो गए, 1 टूर मेरा मलेशिया हो गया, अभी मैंने खुद ही दुबई का टूर लगाया। अभी तक मैं 19 बार प्लेन का मैंने टूर किया। देखो साइकिल कहा और मेरा 19 बार मेरा प्लेन का टूर कहा। मतलब ये मैडम जी, हाँ सर, हमारी टीम के कुछ लेडी लीडर्स जानना चाहते हैं कि विदेश यात्रा कैसी रही आपकी, विदेश यात्रा में क्या क्या हुआ, क्या लगा आपको? यस यस यस, देखो पहली बार तो थाईलैंड गई थी, मेरे को भी मतलब ऐसा जब मैं गई थाईलैंड में तो मेरे को तो जब मैं प्लेन में बैठी तो मेरे को इतना रोना आता था। मैं बोली थाईलैंड कभी सुना ही नहीं था। सुबह मेरी मम्मी का जब मेरे को जिस दिन जाने का था, मैं थाईलैंड में गई थी 14 अप्रैल 2015 में मैं गई थी। तो मेरे मम्मी का सुबह फोन आया और मैं तो सच में मेरे को हंसू या उनको क्या बात बोलूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को वो क्या बोली, मैं बोली कि देखो अभी मैं थाईलैंड जा रही, तो बोली शाम तक वापस आएगी ना तू? तो मैं बोली क्या मम्मी तू क्या बोल रहे आगे? अरे थाईलैंड मतलब मैं विदेश जा रही। तो बोली कि मैं तेरे हाथ जोड़ती है, मैं तेरे पैर पड़ती, लेकिन विदेश मत जा। मैं बोली क्यों नहीं जाने का? तो बोली आपने खानदान में से कोई नहीं गया तो तू काय के लिए उधर जा रही, वापस आने नहीं देते बोले वो लोग। तो देखो मैं बोली कि अगर महाराष्ट्र में मैं नहीं रहती थी तो मैं भी इतनी पीछे रहने वाली थी। लेकिन जब मैं पहली बार गई तो सच में वो थाईलैंड में तो हम गए तो मेरे को इतना देख के मैं परेशान थी। पहले तो मैं एक दिखती थी, आपने जैसे लोग तो उधर दिखते नहीं थे, सब लोग अलग ही दिखते थे। तो मैं बोली ये लोगों में और आप लोगों में तो कितना डिफरेंट है। और जब हम वो समंदर में गए, अरे बाप वो तो मेरा अनुभव बहुत ही बड़ा है। मतलब इतना माइंड फ्रेश करके आई। मैं तो ये बोलती कि मैं मेरा सर धो के आई, पूरा मेरा मेंदू पूरा उधर ही धो के आई, मैं फ्रेश होके आई इधर। बाद में मेरे को निगेटिविटी मतलब कभी आई नहीं, कारण विदेश टूर मेरे सच में मेरे बड़े जेठ वो छोटे दीर वो सब बहुत मेरे मामा तहसीलदार है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं वो लोग तो कभी गए नहीं। और सच में जो गाड़ी मेरे पास है, मेरे मामा क्या जो घर में रहते हैं तो उनका घर का आज भी रेट 4 करोड़ है, लेकिन तो भी वो 5 लाख की गाड़ी यूज करते हैं। मतलब जो मेरे पास अभी गाड़ी है वो गाड़ी तो किसके पास नहीं, मेरे खानदान में सच्ची में नहीं किसके पास। मेरे को गर्व मतलब नहीं है। गाड़ी का नाम बोलो मैडम, गाड़ी का नाम बोलो ना। वेटारा ब्रेजा, मतलब वो तो स्पेलिंग नहीं आती थी, लेकिन अभी आ रही सर, मैंने बात किया स्पेलिंग। वेटारा ब्रेजा तो नहीं ली, लेकिन सर थाईलैंड मलेशिया मतलब बहुत मेरा जब मैं इतना माइंड फ्रेश होके आई मैं कि अभी मेरे को दुनिया की कौन सी भी ताकत
मेरे को रोक नहीं सकती मेरे सक्सेस की वजह से, कोई भी नहीं रोक सकती। क्योंकि यार मैं सबको मैं बोलती, अगर 5 या 6 बुक आप पढ़ लेते हैं, जितना ज्ञान आप वो 5 या 6 बुक से लेते हैं, तो उतना ज्ञान सिर्फ एक विदेश देश से मिलता है। क्योंकि उधर से मैं बहुत सीख गए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। लेडीज लोग, खास लेडीज लोगों को मैं बोलूंगी, थाईलैंड में जो एक अपन लोग बोलते हैं ना कि 1.25 महीना ठंडे पानी में हाथ नहीं डालने का, बाहर नहीं निकलने का, ये नहीं करने का, डिलीवरी होने के बाद। लेकिन उधर तो 6 महीने एक महीना का लड़का लड़की जो कुछ भी है तो ऐसे पेट में बांध के वो काम करती है। और जो पूरी जिम्मेदारी है वो भी लेडीज है, अपन भी लेडीज है। थाईलैंड की पूरी लेडीज जो है, तो वो लेडीज पूरा मतलब घर बनाना, मतलब इधर जैसा जेंट्स के ऊपर पूरा काम रहता है। मतलब जो बोलते हैं ना कि आप पूरी जवाबदारी जेंट्स के ऊपर रहती है अपने इंडिया में, तो थाईलैंड में पूरी जवाबदारी ये लेडीज के ऊपर रहती है। जो शादी करना, घर बनाना, सब जो पूरा जो है काम, तो पूरा लेडीज के ऊपर है। तो मैं बोले कि ये लेडीज कर सकती है तो फिर अपन क्यों नहीं कर सकते? वो तो कर सकती है, 1 महीना का बच्चा पेट में बांध के वो लेडीज कर सकती है। तो अपन क्यों ये बोल के बैठे कि मेरा लड़का है, मेरे को ट्यूशन छोड़ना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। मैंने तो सच्ची में वो कभी नहीं किया। लेकिन मेरे लड़की को भी 12वीं में भी उसने बहुत अच्छे मार्क लिए, 10वीं में भी 90% के आगे थी वो। मतलब ये है, तो आपके जो अपना रोज का घर का रूटीन है, तो वो भी बच्चे देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा भी कष्ट करते हैं, एफर्ट करते हैं, काम करते हैं। तो वो जो पूरा जो वो भी उनके ऊपर भी मतलब संस्कार लग जाते हैं उनको भी, तो उनको तो ज्यादा सीखने की अलग कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सब सच्ची में ये मेरे लाइफस्टाइल के वजह से ये सब मेरे लाइफ में हो गया। रियली मतलब दिल से धन्यवाद लाइफस्टाइल को, मेरे अपलाइन को। अगर माय लाइफस्टाइल मेरे नसीब में नहीं आती थी, ये सब अपलाइन लोग है, मेरे को पता है कि जो मेरे सब अपलाइन लोग है, इन्होंने मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट किया। क्योंकि देखो, जिनके पास एजुकेशन नहीं, जिनके पास बॉडी लैंग्वेज नहीं, जिनके पास अभी मेरे फोटो ऐसे, तो मैं वो फोटो के देख देख के मैं बोलते अरे सच्ची में मैं ऐसी थी। जब हम सब, मेरा पहला टूर है संदन सर, मेरा पहला टूर है गोवा में हम गए थे सर। टारगेट लगाया था, आयरिस सर जी ने टारगेट लगाया था, तो हम बस में गए थे। तो मेरी किसी के भी मतलब पहचान ही नहीं थी। जाते टाइम भी कुछ नहीं बोली, आते टाइम भी कुछ नहीं बोली, लेकिन आने के टाइम मतलब काम मैंने दिखाया। क्योंकि मैं जब गोवा गई थी तो मेरे को लगा ऐसे भी लोग जी सकते हैं। मतलब उधर के रूम, उधर के सब लोग, बाप रे बाप, देख के तो मैं पूरी हिल गई थी। और मैं आने के बाद फिर मैं टारगेट ऐसा नहीं कि वो टारगेट मैंने छोड़ दिया। जो भी टारगेट लगा वो पूरा टारगेट मैंने, सब टारगेट मैंने अचीव किया है। एक देखो, अब एक लेडीज जिनके पास एजुकेशन नहीं, ज्यादा सिर्फ 10वीं तो है, जिनके पास एजुकेशन नहीं, जिनके पास कुछ बात करने का तरीका भी नहीं था, अभी महाराष्ट्र में सीख गई। अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो इधर जो लेडीज है उनके सबके साथ हो सकता है। लेकिन मेरे को इधर फायदा जो ज्यादा होगा है तो अपने हर्वसेस अकेडमी के वजह से, अपने कंपनी के मैनेजमेंट, अपने डायमंड एक्यूमुलेशन, उसके बाद सही में उनका नाम लेते हुए तो मुझे बहुत गर्व है। 3ID ITC 3ID सीलिंग अचीवर, कि हमें गर्व है सर कि हम आपकी टीम में काम करते हैं। सर जी का भी बहुत सपोर्ट मिला। और उसके बाद सच्ची में उनका तो नाम लेने में तो मुझे बहुत गर्व है की उन्होंने जैसा छने हातोडे लेके मेरे में जो माझ्यामध्ये नसलेला जो नको असलेला भाग त्यांनी काढून टाकला आणि मला एक मूर्तीचा आकार दिला, असे माझे ग्रेट गुरु, ज्यांच्याबद्दल खरंच आज आणबान शान ज्यांना आम्ही म्हणतो विदर्भ आणि मराठवाडा किंग मिस्टर माणिकजी जाधव सर, त्यांना खूप खूप कोटी 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 प्रणाम। त्याच्यानंतर माझे ऑल इंटायर टीम, या इंटायर टीम मुळे आज मी इथपर्यंत पोहोचू शकले। माझ्या लाईफ मधले थँक्यू सर, माझ्या लाईफ मधले आज स्वप्न पूर्ण होऊ शकले, तर थँक्यू सो मच।
किशोर जारे सर, थँक यू सो मच. माणिकजी जाधव सर, थँक यू सो मच. माझी ऑल टीम, थँक यू सो मच. मृणाल फंसाकर मैडम आणि ऑल थैंक यू कि जो मैंने आज बात करने के लिए मेरे को चांस मिला. तो सही में मेरे को बोला था कि सिर्फ 100 लेडीज है, लेकिन बाद में उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा प्लानिंग किया. तो थैंक यू सो मच सौरभ संदन सर जी. आपका प्लानिंग तो प्लानिंग ही रहता है. तो ऑल थैंक यू सो मच ऑल. बहुत बहुत अच्छा हिंदी बोला मैडम जी आपने, बहुत ही बेहतरीन हिंदी बोला, मतलब हमारे सारे लीडर्स को आराम से समझ में आया. हमारी मैडम की हिंदी मतलब राउडी राठौड़. यस यस यस. राउडी राठौड़ मैडम है हमारे. जबरदस्त, एकदम Thank बेस्ट you, ओपिनियन Chandan. मैडम. सुपर सुपर सुपर. बहुत थैंक अच्छा यू सर जी. आपने ओपिनियन दिया. आज आपको 1000 से 1500 लोगों ने सुना. उसमें से सोचो 500-600 भी लेडीज होगी. उसमें से मैं बोलता हूँ मैडम, आपका ये ओपिनियन देख के, शेयरिंग देख के 10% लेडीज ने भी ठान लिया तो हो सकता है. यस आज सर आपने जी. बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया. आज का आपका शेयरिंग के कारण बहुत सारी लेडीज आज हाउसवाइफ है. हो सकता है वो फुल टाइम हो सकती है, वो अपने आप को बदल सकती है. आज आपके एक के शेयरिंग के कारण बहुत सारी लेडीज में बदलाव आ सकता है. आज आपने बहुत पुण्य का काम किया है. सच्ची में बेस्ट एकदम. जो भी है नेचुरल टॉक, नो असेंबल टॉक, नेचुरल यस एकदम. जो है राउडी राठौड़ है. सुनना है यस तो सर. सुन. हाँ एकदम सुपर, एकदम सुपर, यस बेस्ट सर एकदम. जी. सुपर. तो सौरभ सर, Yes. आपके लेडीज लोगों के कोई सवाल है और कुछ जानना सर. चाहते हैं तो मैडम से बिंदास पूछिए, या तो बाकी जी सर. कोई किसी भी ग्रुप से कोई पूछना चाहते हैं तो सौरभ सर को पूछो, या तो मैसेज हाँ. दो, सौरभ सर मैडम को पूछेंगे. चैट में बताइए आप सब लोग प्लीज. Yes. मैडम जी एक सवाल आया है कि आपकी इनकम, मंथली इनकम हाँ. अभी क्या हाँ. चल रही है, वो आप थोड़ा बताइए. सर अभी मेरा 2,20,000 तक मेरा मंथली इनकम चालू है. और वो भी मैं बात बोलने वाली थी, अभी भूल गई कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मेरा एक भी वीक बोनस नहीं है. हर वीक में मैं चेक लेती हूँ. ये लॉकडाउन में भी मेरा 70,000 रुपए इनकम अब तक हो गया है सर. और ऐसा क्या बात. रेगुलर तो 2 लाख से ऊपर ही है सर. वेरी क्या गुड, बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ. सुपर. अरे एक वीक में तो अभी सब बोनस बिनस तो बाकी है. हा ना, जबरदस्त. 1.5 लाखाला टच करून देऊ आपण आता. यस सर, नक्कीच होणार सर. होणार 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 होणार. मस्त, एकदम मस्त, छान. ओके, थैंक यू सर जी. और क्या बोलते हैं आपके एमपी के शहरनी है, क्या पूछना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र के शहरनी को? पूछो. जी 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 सर, आ रही है सर रिक्वेस्ट, मैसेज आ रहे हैं. जूम पे मैसेज नहीं आएंगे, मैसेज ब्लॉक किए इधर से. आपको यदि उधर से आते होंगे तो वही जूम पे मैसेज ब्लॉक कर दिए है. अच्छा. हाँ, तो आपके लिए के जो दूसरी तरफ मैसेज आते होंगे वही मैसेज पढ़ के आप मैडम को पूछ सकते हैं, या तो फोन आते होंगे वो उठा सकते हैं आप. यस सर. और बोंद्रे मैडम, अभी आपको भी और ऐसा कुछ बोलना है जो बोलते बोलते आप भूल गए, अभी याद आ रहा है तो अभी बोल दो. हाँ बोल दीजिए मैडम. सब सब मतलब बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में सुन रहे हैं. सब लेडीजों ने हेडफोन लगा के, और आपके किसी बहुत- का मीटिंग इतना साइलेंट में नहीं सुना. हाँ, इतना नहीं मैडम का सुना. मीटिंग सब लोग पूरा इंडिया में लोग साइलेंट में सुन रहे. बहुत बहुत हम्म, साइलेंट में सुन रहे सर, डिसिप्लिन से सुन रहे हैं. और मतलब मैंने भी देखा सर, अभी सारे वीडियोस देखे मैंने सब लोगों के, तो बहुत ही ध्यान से, मतलब फैमिली के साथ में भी सुन रहे हैं सर. बहुत सारे लीडर तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठ के सुन रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है सर ये. बोंद्रा सर है क्या उधर? वो आए सर. ओ दाजी, क्या मेरा और दाजी हो येऊ लागले चला सर. बाबा. दाजीने सपोर्ट, खरोखर खूप मोठं मार्गदर्शन आहे तुम्हाला, मॉरल सपोर्ट आहे. यस खूप सर, त्यांनी सपोर्ट केला, खूप मॉरल सपोर्ट केलाय अरे सर. खरोखर. आज जे पण आहे तर त्यांच्या सपोर्ट मध्ये तर आज अनेक असे जेंट्स असतात की त्यांच्या इगो. नमस्कार, हो जाओ शुरू. ऍक्च्युली सर जेवढं पण सक्सेस आहे ना, तर म्हणजे जिथं जिथं म्हणजे जहाँ जहाँ मैं डिमोटिवेट होती थी, तर हाँ. तो मेरे को सर बहुत मोटिवेट करते थे कि लोग तो बोलते थे, लोग तो बोलने वाले थे, तेरे को लोगों से क्या लेना देना है, अगर मैं साथ में हूँ तो फिर लोगों से बात नहीं लेना चाहिए. तो जो लेडीज है तो मैं उनको वही बोलना चाहूंगी कि जब आप हस्बैंड साथ में है तो फिर कुछ भी मतलब लोगों की जो बात है
तो वो तो अपने मन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो मेरे को हर बार यही बोलते थे कि लोग तो बोलने वाले हैं, लोगों को पता है कि तू बात ज्यादा करती है या सक्सेस होने वाले है, तो लोग तो तेरे को पीछे खींचने वाले ही है, तो लोगों के बात मत मान, लोगों के मन ऊपर मत ध्यान दे। लेकिन सही में वो बात कम करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया है सर जी। 100% 100% 100% जी, उन्होंने जी, बहुत जी, सपोर्ट किया। दाजी, बोला। गॉगल तर महात्मा गांधीचा आहे, काय माहिती? महात्मा गांधी देऊन गेले मला, महात्मा गांधी देऊन गेले. वाटतंय मला. बरं दाजी, तुमचं पण 2 मिनिट बोला. तुमचं पण ओपिनियन अनेक लोकांसाठी महत्वाचं असेल, कारण अनेक घरातून महिलांसाठी पुरुषांकडनं या बिझनेस मध्ये मॉरल सपोर्ट मिळत नसतो. ये बिजनेस में जेंट्स की तरफ से लेडीज के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपने ऐसा क्या मैडम जी के अंदर देखा और कौन सी ऐसी सिचुएशन थी कि आपको ये बिजनेस करना पड़ा और मैडम को आपको सपोर्ट करना पड़ा, ऐसा आपको क्या लगा? आप बोलिए, जो भी रियल फैक्ट है। नमस्कार सगळ्यांना. नमस्कार. बघा सर, माझं नाव रमेश बोंद्रे. आम्ही 7 ते 8 वर्षापासून एमआयडीसी मध्ये काम करत होतो. पण जेव्हा 7 ते 8 वर्षापूर्वी पाठीमागे वळून जेव्हा पाहिलं, तेव्हा अकाउंटला एकदम झिरो. आणि त्याच्यानंतर आम्ही औरंगाबादला दोघं पती पत्नी आल्यानंतर राहायला आल्यानंतर आमचा चितेगाव एमआयडीसी मध्ये तरी चांगलं इन्कम होतं, 5 ते 6 हजार रुपये. आणि जेव्हा आम्ही औरंगाबाद ठिकाणी आलो पाहुण्याच्या भरवशावर, पण त्यावेळेस पाहुण्यांनी आम्ही आल्यानंतर आम्हाला बोलणं सोडून दिलं. एवढी बेकार आमची कंडिशन होती. नंतर आम्हाला जॉब असा भेटला, मला एक दुकानावर वेल्डिंगचा आयटी वेल्डर होता माझा, आयटी वेल्डर म्हणून एका दुकानावर जॉब लागला. तर तिथं मला फक्त 3,000 रुपये महिना होता. आणि औरंगाबाद ठिकाणी शहरामध्ये काही आमचं भागत नव्हतं. आणि नंतर मग मॅडमला आमचं काम करणं जरुरी, काम करावंच लागलं. त्याच्यानंतर मग मॅडम तुम्हाला खूप सपोर्ट लाभले. आपण जाधव सरांचं पण थोडं ओपिनियन घेऊ. बोला तुम्ही. तर मग आम्ही दोघं मिळून कामाला सुरुवात केली मार्केटमध्ये. आणि नंतर आमच्या दोघांचं मिळून इन्कम होतं 5,000 रुपये. तर 5,000 रुपये इन्कम औरंगाबाद ठिकाणी आम्हाला तर काहीच परवडत नव्हतं. अशा कंडिशन मध्ये आम्हाला हा बिझनेस भेटला. ज्यावेळेस हा कन्सेप्ट भेटला त्यावेळेस आमच्याकडे 1 रुपया पण नव्हता खरेदी करण्यासाठी. त्याच्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केला. नातेवाईक, मित्र मंडळी, पाहुणे रावळे सगळे 1.5 महिना आम्ही पैसे पाहत फिरत होतो. आम्हाला पण कोणी दिले नाही. शेवटी आम्ही मी विचार केला का आपल्याला हा बिझनेस करायचा नाही, कारण असं काही होत नाही मला विश्वास नव्हता. आणि मॅडम आमचे पॉझिटिव्ह आहेत. सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, हिंदी में आप बोल दोगे ना सर, तो क्योंकि मैसेज मेरे को तुरंत आ रहे सर, 15-20 मैसेज आ गए हिंदी में, सर बोल देंगे तो बहुत हम 2 मिनट के लिए आज मैडम के सर के सपोर्ट में मानी जादव सर का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो बाकी टीम भी है, ऑल ओवर इंडिया के दूसरे ग्रुप भी है, तो आज मैडम का सक्सेस में मानी जादव सर का भी बहुत बड़ा हाथ है. तो सर का भी पहले हम वॉइस पे सुनेंगे, तब तक हम हमारे जीजू जी. हाँ जीजू कंटिन्यू. जीजू जी, हमको हिंदी नहीं आता. बढ़िया बोलते सर, बढ़िया बोलते. हाँ सर, हमारी परिस्थिति सर हिंदी भी बात कर सकता मैं, अभी ट्राई करूंगा. देखो सर, हमारी परिस्थिति ऐसी थी, बहुत खराब थी. हमने जो मेहमान लोग है, जो बाजू वाले जो लोग रहते वो भी हमको बहुत सताते थे. इसलिए हमको करने का, बिजनेस करने का था. बराबर है. शुरू में मैं नहीं बोल रहा था, तो मेरा इसके ऊपर भरोसा नहीं था. तो जब ये इनकम हफ्ते में आ गया ना, तो मुझे पता चला ये बिजनेस में ताकत है. बराबर है. मैं मार्केट में 5-6 हजार रुपए महीना कमाता था, और मैडम जी का चेक देखा मैंने, एक वीक का 7,000 आया. इसलिए मेरे को भरोसा आया कि बिजनेस में दम है. बराबर है. फिर मैंने मैडम जी को सपोर्ट करने को शुरुआत किया. दोनों में फुल पॉजिटिव होके बिजनेस हम रन चालू करें. तो नतीजा ऐसा हो गया सर, थोड़ा समझ लो, थोड़ा राउंड चाहिए. तो क्या हो गया सर, हाँ, दोनों मिलके हम ये जब बिजनेस शुरुआत किया, तब हमको ये ट्रेनिंग इधर नहीं था, हमको पुणे जाना पड़ता है.
पड़ता था, नासिक जाना पड़ता था, तो भी पैसे नहीं थे, बहुत एडजस्टमेंट कर दिया सर। बहुत घर का जो सामान रहता है वो भंगार भिंगार सब हम बेच के ट्रेनिंग लिया था उस वक्त। सैल्यूट है। हाँ, तो हमको मतलब जो हमारे घर के जो बर्नी थी ना, जो प्लास्टिक की बर्नी, मैंने प्लास्टिक की बर्नी भी बेच दिया। मैंने घर का जो पलंग था वो पलंग भी बेच दिया, और पानी भरने का जो ड्रम था, हर सेमिनार को मैं एक एक बेचती थी। मैंने चप्पल बूट सब मैंने बेच दिया था। मैं बोली अगर ये खराब चीज घर से बाहर निकलेंगे तो भी नहीं आ सकते, अभी भी तो वैसे भी रख के कुछ काम की नहीं है। तो मैंने जो चालू काम की जो चीजें थी वो पूरे हर सेमिनार को, एक सेमिनार को मेरे को पता है कि मैंने पूरे घर के प्लास्टिक के जो बर्तन है वो मैंने पूरे बाहर निकाले। उसके 100 रुपए आ गए। मैंने 50 रुपए मोबाइल में बैलेंस डाल दिया, और 50 रुपए मैंने आने जाने के लिए रखा था। जो लेडीज मैंने 6 लेके गई थी उस दिन, वो 50 रुपए में 6 लेडीज लेके गई, वैसे ही पूरे भर भर के लेके गई, लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। लेकिन वो आज वही काम कर रहे हैं जो काम करते थे, वो खाना बनाने का। लेकिन आज मेरे में इतना बदल हो गया, तो रियली प्राउड ऑफ मी, माय लाइफ स्टाइल। वेरी गुड। दोस्तों, आज जो बाकी लोग सुन रहे हैं मैडम जी का, देखिए उनका एजुकेशन कम है, लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। कोई अंग्रेजी के इंग्लिश मैडम भी होगी, अंग्रेजी के बादशाह भी होंगे दोस्तों। लेकिन आज मैडम जी ने जो अचीवमेंट किया है, वो अच्छे जो भी डिग्री होल्डर भी होंगे, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनसे भी 10 गुना आज उनके पर्सनल लाइफ की अचीवमेंट माई लाइफ के माध्यम से बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। आज ताकत है दोस्तों अपने सिस्टम की, माई लाइफ का नेटवर्क मार्केटिंग किया। और कहा जाता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में और माई लाइफ में, अरे अमीर को अमीर बनाने वाले तो बहुत है, अमीर को अमीर बनाने वाले तो बहुत है, अरे लेकिन एक गरीब को अमीर बनाने वाले सिर्फ माई लाइफ स्टाइल वाले हैं। दोस्तों, आज ये पुण्य का काम यदि जिंदगी में आज जो भी कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या गेस्ट होंगे या तो न्यू रैंक होल्डर होंगे कोई, दोस्तों जिंदगी में एक बोंद्रे सर, बोंद्रे मैडम जैसे कपल भी आपके लाइफ में से यदि माई लाइफ में बन गए दोस्तों, ये जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य है। ये बिजनेस सिर्फ इनकम के लिए मत करो, जिंदगी में एक ठान लो, बस हमारे माध्यम से इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक बोंद्रे फैमिली बन जाए, तो भी ये बिजनेस में आके आपका एक जो भी कारण है वो साबित हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इनके पीछे, आज मैडम के पीछे, सर के पीछे, उनकी टीम के डेवलपमेंट के पीछे आज जो भी एक बड़ा हिस्सा है दोस्तों, वो है हमारे सीटीसी प्लस प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव मिस्टर मानिक जी जादव सर। तो दोस्तों आज ये फैमिली के बहुत करीब है, वो उन्होंने इनको कैसा डेवलप किया, क्या क्या इश्यू आए, क्या क्या परेशानी आई, ये 2 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए हम उनको भी सुनेंगे। तो यदि मानिक जादव सर यदि ऑनलाइन है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो भी आज ये फैमिली के लिए आपने जो डेवलपमेंट किया, तो आपका भी ओपिनियन हम चाहते हैं। एक अपलाइन करके, एक गुरु करके आपने ये शिष्य को कैसे बनाया, आप एक द्रोणाचार्य है ये टीम के। जी सर, क्या आप लोग, सर मुझे आप सुन रहे हो? सौरभ भाई, वेलकम मानिक यादव सर जी। यस सर, यस, बहुत बढ़िया सर। आज का जो आपने ये प्रोग्राम रखा है सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरा इंडिया और पूरा डायनामिक इवोल्यूशन के माध्यम से, और आपने आज का जो ये शेयरिंग लिया है मैडम का, लिटरली मैं आपको बोलता हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में एक परिवर्तन का शुरुआत हो सकता है। मैंने उनको बहुत सालों से देखता हूँ माय डियर फ्रेंड, आप सभी से मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो फैमिली है इनका एक ही सक्सेस का राज है, ये बहुत जिद्दी है। मतलब आज बोंद्रे फैमिली जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके पीछे एक ही राज है कि वो बहुत जिद्दी है और कभी खुद का दिमाग नहीं लगाते। जो आयरे सर ने बोला, जो मैंने बोला, उनके दिमाग में वो लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, कभी क्रॉस नहीं, बस ये की है। उन्होंने उनको बोला कि सर मैडम आपको ऐसा करना है, आपके टीम में ये ट्रेनिंग लगाना है, आपके टीम के लिए आपको ये उपक्रम को डेवलप करना है, बस उनको सिर्फ एक आदेश देने की जरूरत होती है माय डियर फ्रेंड। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कम पढ़े लिखे हैं इसीलिए ये बहुत जल्दी डेवलप हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को जो ईगो होता है एजुकेशन का, बहुत सारे लोग बदलाव नहीं चाहते, लेकिन बोंद्रे फैमिली का ये एक वैशिष्ट्य मुझे दिखाई दिया कि ये बदलाव चाहते, वो परिवर्तन चाहते। उनको जो बातें करते हम लोग, जब बैठ के हम बातें करते, चाहे आयरे सर हो, चाहे मैं हो, जब भी हम उनके साथ मिलते हैं तो हमें ये पता चला है कि ये बहुत डिसिप्लिन लोग हैं
और वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। उनको बोला है कि मैडम आपको ऐसा करना है, मैडम ने एक एग्जांपल दिया है, और ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ सर कि मैडम ने अगर मुझे बोला कि सर इस वीक में मैं 5 लाख जीबीवी का बिजनेस डालूंगी मतलब डालूंगी, अभी 50,000 भी कम पड़ गया, मतलब 4.5 लाख जीबीवी का बिजनेस उन्होंने डाला और 50,000 बिजनेस नहीं डाला, तो 7-8 दिन वो मुझसे भी बात नहीं करती। मैं बोंद्रे सर से बात करता हूँ, सर मैडम को बोलिए मुझसे बात करें, एक विषय के बारे में डिस्कशन करना है। मतलब ऐसे जिद्दी लोग अगर बिजनेस में आए सर, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि खुद के ऊपर प्रोसेस करने की जो बातें होती है वो मैंने बोंद्रे फैमिली के अंदर बहुत देखा है। लिटरली बहुत ईमानदार लोग हैं, और उन्होंने जो टीम खड़ा किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने ऑलरेडी उनके टीम को बहुत सारा अच्छी तरीके से नॉलेज दे चुका था, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया। अरे सर ने मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, और उस रास्ते की बदौलत आज मैडम का इनकम, मैडम कम बोल रहे थे 2,20,000, लेकिन जो लॉकडाउन का पहले का इनकम मैडम का देखा मैंने, तो मैडम ने 3 लाख भी मतलब टच किया है महीने का। क्या बात, अनबिलीवेबल। एक 10वीं पढ़ी लिखी लेडीज और एक वेल्डर इंसान, मतलब बोंद्रे साहब एक वेल्डर थे, लेकिन एक वेल्डर इंसान और एक 10वीं पढ़ी लिखी लेडीज महीने का 3 लाख भी टच कर सकती है। अनबिलीवेबल। उन्होंने जो अभी घर लिया है औरंगाबाद में, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आ सकता है सर। 35 लाख का घर लेना, ये आम इंसान के लिए ना, मैं बोलता हूँ खास इंसान के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और उनका घर का स्ट्रक्चर देखोगे तो उतना बढ़िया घर है, मतलब वो घर में जाना मतलब किसी सुपर क्लास 1 ऑफिसर के घर पे जाने जैसा है। और ये न्यूज उन्होंने जब उनका खरीदी हुआ उस दिन मुझे बता दिया कि सर घर का खरीदी हो चुका है। मतलब ऐसे लोग अगर बिजनेस में आते हैं तो सबके लिए यह बहुत बड़ा प्रेरणा हो सकता है, सबके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है। और मैं भी खुश हूं, और मुझे भी लगता है कि डायनामिक इवोल्यूशन में आयरे सर के आशीर्वाद के माध्यम से, माय लाइफस्टाइल के माध्यम से, जो सर ने बोला है कि गरीब को अमीर बनाना यही माय लाइफस्टाइल का धर्म है, तो मैं भी सभी लीडरों से, और जो लोग यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं, बोंद्रे मैडम जी की बात सुन रहे हैं, सौरभ भाई की बात सुन रहे हैं, आयरे सर की बात सुन रहे हैं, तो आप प्लीज इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि अमीर को अमीर बनाने वाले तो बहुत है, लेकिन किसी गरीब के सपने पूरा अगर आपको हम सबको करना है तो मिलजुल के उनके साथ डटे रहिए, उनकी क्वालिटी देखिएगा, अपने टीम में सीसीटीवी कैमरे लगाइएगा, और वो जो क्वालिटी वाले इंसान है उनको आप उनके गुण को जरा सा एक रास्ता दिखेगा, डेफिनेटली बहुत पुण्य का काम हो सकता है। आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 800, 900, 1000, 1200 लोग मैडम को देख रहे हैं, मैडम को सुन रहे हैं, और ये हमारे डायनामिक इवोल्यूशन की ताकत है। ये एक आम इंसान को ये प्लेटफॉर्म देना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सो मैं भी बोंद्रे फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं किशोर जी आहिरे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम सबके लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म रखा है। स्पेशली सौरभ भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हारो मत, हमें बहुत आगे जाना है। हमने सिर्फ एक बोंद्रे फैमिली को क्रिएट किया है, लेकिन हमें अभी ऐसे हजारों बोंद्रे फैमिली क्रिएट करना है, और जमाने को दिखाना है कि स्टाइल भी किसी से कम नहीं। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट। मैडम कीप इट अप, आपका स्पीच बहुत, और लिटरली आपने जो एग्जांपल दिया, मेरे आंखों में भी आंसू आ गया, क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिए मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन जब भी मैं ये आपके एग्जांपल सुनता हूँ, साटे कोचिंग क्लासेस की जब आप बात करते हो, और आप जब किसी के घर में खाना पकाने के लिए जा रहे हो, और आपका बच्चा बीमार है, वो आपके तरफ देख के रो रहा है, आप भी रो रहे हो, और आप चाटे कोचिंग क्लासेस में जाके वो दरवाजा बंद करते हो, और 15-20 मिनट आप रोते हो। जब ये बात आप कहते हो मैडम, लिटरली मैं बोलता हूँ, अभी तक मैंने 50 बार सुना होगा, लेकिन जब भी मैं सुनता हूँ तभी मेरे आंखों में आंसू आते हैं। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड। आप बहुत सारे लेडीज के लिए, हमारे जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, लेडीज है, उनके लिए आप प्रेरणा बनो, और आगे आप पूरे इंडिया के लिए प्रेरणा बनो, यही मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सो थैंक यू, मैं आपके साथ हूँ, और हमेशा मरते दम तक आपके डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, डायनामिक इवोल्यूशन को बड़ा करने के लिए काम करूंगा। सो थैंक यू सर, थैंक यू महागुरु मिस्टर किशोर जी। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर। ये हमारे बोंद्रे मैडम मतलब जंगली शेरनी है, शिकार करने में बहुत मास्टर है। वो कहीं ऐसे सर्कस में के होने वाली शेरनी नहीं है, वो जंगली शेरनी है। तो दोस्तों ऐसे बहुत शेरनी इंडिया के अंदर है, तो माई लाइफस्टाइल एक अच्छा बैनर है। आज जो भी है दोस्तों, आज 20 साल का मैनेजमेंट है अपने साथ, तो जो भी आज सपने लेके आए होंगे, जरूरतें लेके आए होंगे, वो माई लाइफस्टाइल पूरा करने की ताकत रखती है दोस्तों। तो ऐसे ही हम ये लॉकडाउन के पीरियड में आपको एक से बढ़कर एक लीडरों का शेयरिंग सुनाते रहेंगे, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से। जो भी माई लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनको एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग,
छोड़ना मत, सुनते रहना। कोई भी ट्रेनिंग में से आपको एक लाइन भी मिल गया तो आप अंदर से फूट सकते हैं, अंदर से आपकी आवाज आएगी कि मेरे को करना है। तो आज का मैडम का टाइम वैसे सही में देखा जाए तो 70-80 100 लेडीज के लिए सौरभ भाई ने लिया था, लेकिन जब मैंने सौरभ भाई का मैसेज देखा तो मेरे दिमाग में दोपहर को ऐसे ही आया, क्यों ना अपन मैडम को 100 की जगह पे और एक 0 बढ़ा दे, क्यों ना 1000 लोगों को सुनने दे। क्योंकि आज उनका जो अचीवमेंट है असलियत में एकदम फैक्ट है। आज मतलब अचीवर्स लीडर तो बहुत है, एनटीसी बहुत है, सीटीसी बहुत है, आईटीसी बहुत है, नो डाउट। लेकिन बोंद्रे फैमिली का एनटीसी अचीवमेंट सबसे डिफरेंट है, उनके हिसाब से डिफरेंट है। माई लाइफ के हिसाब से भले एनटीसी बड़ी बात नहीं, लेकिन बोंद्रे फैमिली के हिसाब से एनटीसी बड़ी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना 1000 लेडीज को या 1000 लेडीज जेंट्स को सुनाया जाए, तो उसमें से कम आज का शेयरिंग से भविष्य में 1000 लोगों ने सुना होगा तो कम से कम 10 शेरनी तो तैयार होगी, 10 बोंद्रे मैडम तो तैयार होगी। ये आज का मीटिंग का उद्देश्य था। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब लोगों ने टाइम दिया, आज का मीटिंग सुना, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सर। थैंक Thank यू you. बोंद्रे मैडम जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद Yes, आपका। sir. सौरभ चंदन सर जी, थैंक यू आपका। बहुत अच्छा शेयरिंग रहा मैडम जी आपका, सर का भी बहुत अच्छा शेयरिंग रहा। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके दोस्तों, सभी को जय माँ